हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हवाले से। तो सॉलिड स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पिक्ड होते हैं, ठीक है, फिक्स पैटर्न में। यानी द स्टेट ऑफ मैटर, द पार्टिकल आर क्लोजली पिक्ड इन अ फिक्स पैटर्न। जो सॉलिड जो स्टेट है मैटर की, उसके जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पिक्ड हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, यानी वो शेप, वो स्टेट मैटर की जिसका आपके पास डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो। यानी जिस तरह हमने पिछला लेक्चर में हमने डिस्कस किया गैस और लिक्विड को, उसका जो गैस है ना तो उसका शेप था ना उसका वॉल्यूम था। यानी अगर जिस कंटेनर में हम डालते वही कंटेनर का शेप एडॉप्ट कर लेता, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है और जो शेप होता है वो भी डेफिनेट होता है। इसीलिए ये इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड मॉलिक्यूल के दरमियान या पार्टिकल के दरमियान वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल। और इस ये जो पार्टिकल है इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इसलिए ये अपनी पोजीशंस को छोड़ती नहीं है, ठीक है। जिस तरह मोशन नहीं करती जिस तरह गैस या लिक्विड कर रही थी, ठीक है। ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। कौन सा मोशन इसके अंदर होगा? सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल मोशन इनके अंदर होगा। ये डाइफ्यूज़ नहीं होंगे जिस तरह गैस या लिक्विड आपके पास डाइफ्यूज़ हो रहे थे, ठीक है। इनमें सिर्फ ओनली वाइब्रेशनल मोशन अकर इन सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जाऊंगा आपके जो कोर्स के अंदर मौजूद है टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हेडिंग है टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बता दी कि जो सॉलिड होते हैं इनका स्पेसिफिक या डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ की देखें तो वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड, हमारे पास एक सॉलिड स्टेट है मैटर की, इसमें अगर हम इसको हीट करेंगे, इसको हम सॉलिड, हमारे पास कोई भी सॉलिकल पार्टिकल है, कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद है, इसको हम हीट करेंगे। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये जो स्टेट है, इसके जो पार्टिकल है उसमें मोशन होगी और उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड मॉलिक्यूल की कम होती है। लेकिन जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें एक स्टेज आएगा। क्या आएगा? एक स्टेज आएगा जिसमें आपके पास सॉलिड जो होगा वो स्टार्ट करेगा मेल्ट करने, मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड स्टेट के अंदर। उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी हम इसको ऐसा डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर इसको आप ऐसे डिफाइन करें, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the solid start melting, ठीक है, the temperature in which the solid start melting and exist dynamic equilibrium.
हम इसको कहेंगे ये मेल्टिंग पॉइंट है। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या इसको आसान अल्फाज में अगर हम इसको बात करें, ये अपने पास नोट करें, इसको मैं रेस करता हूँ। एक और डिफिनीशन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की आपको करूँ कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड, ठीक है, द टेम्परेचर at which solid start, ठीक है, the temperature at which solid start changing into liquid, changing into liquid, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह भी हम इसको बयान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखना है, जो मेल्टिंग पॉइंट में यानी सॉलिड जब मेल्ट होगा, जब तक वो मेल्ट नहीं होगा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आया होगा, तब तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जितना मतलब पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की पर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिजिडिटी। क्या है? रिजिडिटी। स्टूडेंट रिजिडिटी कहते हैं सख्त, जो कि इसको कहते हैं सख्त, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिक्स एंड क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्लोजली पैक्ड। इस वजह से क्लोजली पैक्ड और फिक्स होने की वजह से इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो उनकी खासियत होती है कि वो रिजिडिटी शो करते हैं। क्लियर? उसके बाद आपके कोर्स के अंदर बच्चों लास्ट शामिल है डेंसिटी। डेंसिटी हमारा लास्ट है, डेंसिटी। डेंसिटी स्टूडेंट्स इसको मैं बयान कर लेता हूँ, डी से हम इसको डिनोट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सॉलिड की जो होती है वो लिक्विड और गैस से हाई होती है। गैस और लिक्विड से सॉलिड की जो डेंसिटी वो क्या होती है? हाई होती है। इसलिए क्योंकि इनके अंदर नो एम्प्टी स्पेस, नो एम्प्टी स्पेस, यानी जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एम्प्टी मतलब खाली जगह नहीं होती और वो एक दूसरे के साथ पैक्ट होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब होते हैं। इसलिए स्टूडेंट उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द गैस एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होता है उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? कम होता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ ये इन्वर्स रिलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सॉलिड स्टेट और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ओके।